नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। लालू यादव ने नीतीश कुमार को उकसाया, बोले दिल्ली से हक छीनना पड़ता है, गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सीएम और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार के खिलाफ उकसाते हुए कहा है कि दिल्ली में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। लालू यादव ने अपने रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान छपरा के दरियापुर में बने बेला रेल पहिया कारखाना का हवाला देते हुए नीतीश कुमार से पूछा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 10 वर्षों में बिहार को घोषणाओं के अलावा क्या मिला है। लालू ने कहा है कि 2014 से 2024 तक 31, 39 और 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने गिड़गिड़ाने से इनको कुछ नहीं मिलता है। लालू ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट में कहा, नीतीश बताएं एनडीए के 10 वर्षों में बिहार को पूरी घोषणाओं के अलावा क्या मिला। हमने तो 22 सांसदों के दम पर 2004 से 2009 के बीच 5 वर्ष में ही बिहार को 1,44,000 करोड़ की सहायता राशि दिलाई। लेकिन ये तो 2014 से 31, 2019 में 39 और 2024 में 30 सांसद लेकर भी दिल्ली के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर झोली फैलाते हैं, लेकिन तब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। राजधानी में हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। लालू यादव ने एक लंबे पोस्ट में लिखा है, यूपीए 1 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बल पर हमने 2004 से 2009 के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सहयोग से विकास कार्यों के लिए बिहार को 1,44,000 करोड़ की विशेष आर्थिक सहायता राशि आवंटित ही नहीं बल्कि दिलाई थी। यूपीए 1 में केंद्र से मिले सहयोग के कारण बिहार में ग्रामीण सड़कें, पुल, पुलिया, बिजली, रेलवे लाइनें, मनरेगा के तहत रोजगार, रेलवे स्टेशन तथा सारण और मधेपुरा में रेल कारखानों का जाल बिछा दिया था। हमारे द्वारा यूपीए काल में दिए गए सहयोग राशि से नीतीश कुमार ने अपना चेहरा खूब चमकाया। चूंकि हम प्रचार नहीं बल्कि जमीनी काम करते थे। आरजेडी सुप्रीमो ने बेला रेल पहिया कारखाना की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि अब तक यहां रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक पहियों का उत्पादन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब मेड इन बिहार रेल पहिए देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार था कि बिना किसी विदेशी सहयोग के एक अत्यधिक परिष्कृत कारखाना देश में स्थापित हुआ था। यह रेलवे की इन हाउस क्षमता और विशेषज्ञता के कारण संभव हुआ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना सिटी में मर्डर पर तेजस्वी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साध दिया है। जी हां, अब इसे जंगल राज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पटना सिटी में मर्डर पर तेजस्वी का सरकार पर निशाना। तेजस्वी यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, बिहार की एनडीए सरकार और नेताओं के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं नहीं बल्कि सत्ता बचाने की मंगलकारी घटनाएं हैं। अब उन्हें जंगल राज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बीजेपी शासन में है। राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके में अजय कुमार शाह की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। अजय कुमार शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अजय भाजपा बजरंगपुरी मंडल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस इलाके में हथियारों से लैस बदमाशों ने दूध बूथ संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार की रात करीब 10 बजे आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी मोड़ के पास घटी, जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर राज्य सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने इसे जंगल राज कहा है। तेजस्वी यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, बिहार की एनडीए सरकार और नेताओं के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण हत्याएं नहीं बल्कि सत्ता बचाने की मंगलकारी घटनाएं हैं। अब इन्हें जंगल राज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बीजेपी शासन में है। घर के नीचे ही बूथ चलाने वाले 45 वर्षीय अजय कुमार शाह दुकान बंद करने की तैयारी में थे, तभी 2 अपराधी वहां आ धमके। किसी बात को लेकर उनके और अजय के बीच कहासुनी होने लगी। तभी एक बदमाश ने उन्हें रिवाल्वर निकालकर उन्हें गोली मार दी। अजय के सीने और हाथ में गोली लग गई। इसके बाद हमलावर बिस्कोमान के रास्ते भाग गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर दुकान के ऊपरी तल्ले पर सो रहे परिजन नीचे आए तो देखा कि अजय दरवाजे पर गिरे हुए हैं। अजय भाजपा बजरंगपुरी मंडल के पूर्व महामंत्री थे। एएसपी शरथ आरएस ने बताया कि जमीन विवाद समेत अन्य पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। घटनास्थल के पास का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उसमें 2 अपराधी दिख रहे हैं। पुलिस उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र की एनडीए सरकार से हम की बड़ी मांग। केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
हमने मांग की है कि गया एयरपोर्ट का नाम माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम पर रखा जाए। बता दें कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अभी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। 14 जनवरी 1934 को जन्मे दशरथ मांझी गया के नजदीक एक गांव गहलौर के श्रमिक थे। उन्होंने हथौड़े और छेनी की मदद से 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा तथा 25 फीट गहरा रास्ता बना दिया था। एक पहाड़ी क्षेत्र में अकेले अपने दम पर रास्ता बनाकर दशरथ मांझी ने बेहतरीन नजीर पेश की थी और इसी वजह से उनका नाम माउंटेन मैन पड़ा था। 22 सालों तक अथक प्रयास के बाद दशरथ मांझी को यह सफलता मिली थी। 17 अगस्त 2007 को उनकी मौत हुई थी। दशरथ मांझी की पत्नी फागुनी देवी पानी लाने के लिए पहाड़ पर दूर तक जाती थी। साल 1959 में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद दशरथ मांझी ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया था। इससे अटरी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच की 55 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर में तब्दील हो गई थी। उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने उन्हें इनाम और सम्मान भी दिया था। बुधवार को हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इंजीनियर नंदलाल मांझी ने गया एयरपोर्ट का नाम दशरथ मांझी के नाम पर रखने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि माउंटेन मैन ने न सिर्फ मुसहर जाति को गौरव दिलाई बल्कि वो सभी गरीब और लाचार लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नंदलाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मंत्री संतोष सुमन 17 अगस्त को दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर कालचक्र ग्राउंड से उनके समाधि स्थल तक जाने वाली एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एयरपोर्ट का नाम चर्चित शख्सियत के नाम पर रखने से राज्य के गरीबों और पिछड़ों का सम्मान होगा। उन्होंने सरकार से इस संबंध में जल्द फैसला लेने का आग्रह भी किया है। इधर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुसहर समुदाय से जुड़ी अहम मांग है। बिहार विधानसभा में यह समुदाय अहम वोट बैंक माना जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना सहित पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के लिए हल्की से मध्य स्तर की बारिश और बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 15 अगस्त को सुबह के समय हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इस दौरान बिहार का अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं बुधवार को पटना सहित दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों में गरज व तड़क के साथ बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों में भी 1-2 स्थानों पर गरज व तड़क के साथ बारिश हो सकती है। गोपालगंज, कैमूर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को पटना सहित राज्य के 27 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। बक्सर जिले में भी बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ जिलों में ठनका गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को लेकर मौसम का पूर्वानुमान जताया है कि इस दिन सुपौल, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नवादा, मधुबनी और गोपालगंज में बारिश हो सकती है। इस दिन इन जिलों के कुछ हिस्सों में हवाएं चलने का भी अनुमान है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चर्चित AK-47 केस में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस केस में सबूत के अभाव में अनंत सिंह को बरी किया गया है। इस केस में साल 2016 में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था। पटना से सटे बाढ़ के इलाके में अनंत सिंह को छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। AK-47 मामले में बरी होने के बाद अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। आपको बता दें कि इसी मामले में सिविल कोर्ट ने पूर्व विधायक को 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन अब पूर्व विधायक को राहत मिल गई है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि इसी साल मई के महीने में अनंत सिंह 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर भी आए थे। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने थे, लेकिन अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था। यानी AK-47 मामले में अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई थी। बाद में अनंत सिंह ने पटना स्थित सिविल कोर्ट के फैसले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अनंत सिंह और उनके एक केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 को आरोप गठित किया गया था। इस कांड की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने किया था। साल 2019 में अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। बहरहाल अब इस मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अनंत सिंह गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।